छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अजीत जोगी एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए एक सभा में अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए कहा कि वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बेगा यानी झाड़ फूक करने वाले हैं। जोगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो 2 काली मुर्गियों की बलि देकर बारिश करवा सकते हैं और रोक सकते हैं। उल्टा बाल के अम्मा देव मावला बलि करके जब मन का फूकूं, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो, पानी नहीं बरसा है, भगवान इंद्रदेव भगवान छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक निजी अस्पताल ने लापरवाही की हद पार कर दी। अस्पताल में सुकमा जिले के 2 अलग अलग गांव की महिलाओं की बीमारी की वजह से मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मृत्यु के बाद शवों की अदला बदली कर दी। घर वाले जब शव लेकर गांव जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में शव के चेहरे से कपड़ा हटाया तो रिश्तेदारों के होश उड़ गए। जिस शव को मां का शव समझकर ले जा रहे थे, वो किसी अन्य महिला का था। आनन फानन में शव को वापस लाया गया, तब जाकर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। बिहार के दरभंगा में एक ही कैंपस में चलने वाले 3 स्कूलों का हाल भगवान भरोसे है। वंशी दास कन्या मध्य विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय नगर में छात्र गंदगी और गंदे जानवरों के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। इन स्कूलों में खेल के मैदान से लेकर स्कूल के बरामदे तक जानवरों का अवैध कब्जा है। मिड डे मील के समय भी जानवर बच्चों के बीच बैठे नजर आते हैं। 500 से ज्यादा छात्रों की संख्या वाले स्कूल में 50 से 75 बच्चे नजर आए। बिहार सरकार मॉनसून सत्र में शराबबंदी को लेकर और भी सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके मुताबिक अगर किसी घर से शराब बरामद हुई तो पूरे परिवार को जेल भेजा जा सकता है। यही नहीं, अगर पड़ोस में भी शराब बनाई जा रही है और इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई तो पुलिस पड़ोसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। बिहार के एक्साइज मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने जी मीडिया को ये जानकारी दी। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार पर पुलिस या राज लागू करने का आरोप लगाया। असम के डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑयल कलेक्टिंग स्टेशन में भीषण आग लग गई। आग की वजह से स्टेशन और वहां खड़े 7 टैंकर जलकर खाक हो गए। यहां बाहर से आने वाले टैंकरों से क्रूड ऑयल निकाल कर रखा जाता है, लेकिन एक टैंकर से क्रूड ऑयल निकालते समय ही आग लग गई। आग तुरंत ही फैल गई। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बिहार के मोकामा में जमीन फटने और खेतों में लंबी गहरी दरारों की वजह से लोग दहशत में हैं। आमतौर पर भीषण गर्मी की वजह से जमीन के दरकने की शिकायतें आती हैं, लेकिन बारिश और कम तापमान के बाद भी जमीन में दरार पड़ने से इलाके के लोग हैरत में हैं। NH 31 के पास खेतों में दरार और गड्ढे लगातार बढ़ रहे हैं। शिवनार गांव में दरार और गड्ढों की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। बेंगलुरु में डीएसपी खुदकुशी मामले में कर्नाटक के बेंगलुरु शहर विकास मंत्री KJ जॉर्ज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। निचली अदालत के आदेश पर जॉर्ज समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सभी पर डीएसपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। FIR दर्ज होने के फौरन बाद जॉर्ज ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। 7 जुलाई को डीएसपी NK गणपति ने अपने पैतृक जिले मंगलुरु में खुदकुशी कर ली थी। केंद्र सरकार की गंगा में परिवहन योजना में और देरी हो सकती है। यूपी सरकार ने मालवाहक जहाज चलाने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने गंगा में वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच इस साल के अंत तक मालवाहक और यात्री परिवहन शुरू करने का ऐलान किया था। इस परियोजना के तहत 4,200 करोड़ रुपए की लागत से 1,620 किलोमीटर जलमार्ग को विकसित करने की योजना है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश मुश्किलें बढ़ाती दिख रही है। बारिश की वजह से डलहौजी सहित चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मक्के की पूरी फसल बारिश और आंधी की वजह से खेतों में ही बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को बड़ा झटका लगा है। किसानों ने अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। ऊना में दलितों की पिटाई की घटना के बाद 7 दलित युवकों ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसके विरोध में जैतपुर और धोराजी में 3 बसों में आग लगा दी गई। पुलिस ने इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच जैतपुर, राजकोट और धोराजी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजकोट में उग्र भीड़ ने बसों पर पत्थरबाजी भी की।